हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हॉन्टेड हॉरर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं फिर से एक नई भयानक स्टोरी लेके आया हूँ जो मुंजा हॉरर स्टोरी है। कहते हैं जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा भी है। वैसे ही अगर देव है तो राक्षस भी है। वैसे मैं आपके लिए ऐसी भयानक हॉरर और खौफनाक स्टोरी लेके आया हूँ। उसे मुंजा कहते हैं। रिसेंट मूवी मुंजा का एक टीजर मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये तो एक भयानक और सच्ची हॉरर स्टोरी है। पहले तो मुझे लगा कि मूवी में तो कैरेक्टर और एक्शन होगा, पर मैंने मुंजा पर रिसर्च करके देखा तो पता चला कि ये तो सुनी हुई और सच्ची घटना है और वो भयानक स्टोरी है। पर इसके पहले ऐसी असली और भयानक स्टोरी सुननी है तो हमारी चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल बटन पर ऑल कर दो और लाइक करके कमेंट करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। ये कहानी मीत और चिराग की है। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों में इतना प्यार था कि वो एक दूसरे के लिए जान भी देनी पड़े तो संकोच नहीं करते थे। वो दोनों महाराष्ट्र के एक छोटे शहर में पैदा हुए थे और समुद्र किनारे बसे हुए उसी शहर में बड़े हुए थे। वैसे तो वो हर रोज़ पूरा दिन साथ में ही रहते थे, साथ में खेलना घूमना सब साथ में ही करते थे। पर आज का दिन कुछ अलग था। आज मीत का 18th बर्थडे था। चिराग ने मीत के बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल सोच के रखा था। वो मीत को रात के 12 बजे के ठीक थोड़े समय पहले समुद्र किनारे लेके गया। वो दोनों अकेले थे। समुद्र किनारे पहुँचते ही ठीक 12 बजे चिराग ने मीत को बर्थडे विश किया और साथ में लेके गए हुए बैग में से शराब की बोतल निकाली। वो देख के मीत चौंक गया क्योंकि आज तक वो दोनों ने कभी शराब की बोतल को हाथ ही नहीं लगाया था। चिराग ने मीत को कहा कि उसकी बर्थडे का सेलिब्रेशन का ये एक हिस्सा है। मीत भी अपनी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहता था, इसीलिए उसने चिराग की बात झट से मान लिया। वो दोनों समुद्र किनारे काफ़ी देर तक बैठकर शराब पीते रहे और मस्ती भी करते रहे। कुछ देर बाद चिराग को जोर से टॉयलेट आई। वो उठकर एक पेड़ के पास चला गया, लेकिन नशे में धुत चिराग ने ये नहीं देखा था कि वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं लेकिन बरगद का पेड़ था। चिराग नशे में था तो उसको पता नहीं चला कि झाड़ में से थोड़ी हल्की सी आवाज़ आ रही है। बाद में कुछ ही सेकंडों के बाद चिराग के सर पर एक पत्थर आ पड़ा। चिराग ने पेड़ की तरह सर उठाकर देखा तो कोई नहीं देखा। उतने में मीत भी चिराग के पास आ पड़ा। उसके हाथ में शराब की खाली बोतल थी और वो भी नशे में धुत था। नशे में मजाक करते हुए मीत ने चिराग पर खाली बोतल जोर से फेंकी और वो बोतल सीधा बरगद के पेड़ पर जाके टकराई और टकराते ही बोतल के टुकड़े टुकड़े हो गए। बोतल पेड़ को टकराते ही झाड़ से एक अजीब सी और जोर से आवाज़ आने लगी। ऐसी कोई आवाज़ जैसे कोई भयानक जानवर गुस्से से घूर रहा हो। आवाज़ सुनते ही मीत और चिराग दोनों शांत हो गए, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो आवाज़ आना बंद हो गया। तभी अचानक मीत ने नीचे पड़े हुए कांच के टुकड़े से झाड़ पर अपने और चिराग के नाम के फर्स्ट लेटर C और M लिख दिया और मीत ने चिराग को कहा, ये दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है और सबसे अच्छे पल भी है जो हमारी ज़िंदगी तक याद रहेगा। उतने में बरगद का पेड़ की डालियाँ जोर से हिलने लगी और सबसे बड़ी डाली चिराग के सर पर आके सीधी गिरी। चिराग बेहोश हो गया और सामने खड़ा मीत को ये देखकर नशा ही उतर गया। जल्दी ही चिराग के पास गया और होश में लाने की कोशिश किया। फिर मीत के पीछे से एक जोर से आवाज़ आई, मानो कि पेट से कुछ नीचे गिरा हो। मीत ने जैसे पीछे देखा तो उसको काली सी बड़ी परछाई थी जिसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। बड़े बड़े नाखून थे। ये देखते ही मीत को पैरे खड़े जमीन खिसक गई और उसको लगा कि वो कोई सुपर नेचुरल क्रीचर था। जैसे ही भागने की कोशिश की तो उसने मीत पर हमला बोल दिया, लेकिन चीखता चिल्लाता हुआ मीत जैसे वैसे करके जीव से छूटकर भाग गया। दूर जाकर मीत ने पीछे देखा तो वो जीव एक काली परछाई में बदल गया हुआ था और वो बेहोश पड़े हुए चिराग के मुंह में घुस गया। और तभी चिराग अपनी बेहोशी से उठ खड़ा हुआ। मीत दूर से उसके नाम से जोर जोर से पुकार रहा था, पर चिराग मानो कि एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। उसकी आंखें नीली हो रही थी और वो पुतला जैसा खड़ा था। तभी अचानक चिराग ने जमीन पर पड़े हुए कांच के टुकड़ा लिया और अपनी शर्ट फाड़कर वो
अपनी छाती पर C और M लिख दिया, जैसे उसने बर्गर के पेड़ पर लिखा था। ये सब देखकर मित की रूह कांप गई। सुबह के 5 बजने वाले थे। जैसे चिराग पर सूरज की पहली रोशनी पड़ी, तब चिराग अचानक होश में आ गया। उसे ऐसा लगा था कि चिराग को अपने साथ हुए कोई भी चीज़ याद नहीं थी और वो अपने सीने पर पड़े हुए घाव देखकर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसके बाद में वो दोनों चुपचाप अपने घर चले गए। उसी दिन शाम होते ही चिराग की तबीयत खराब होने लगी। वो बिस्तर पर लेट तो गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में उस जीव की शक्ल ही निकल नहीं रही थी। तभी उतने में उसके कमरे से एक आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ एक ऐसी थी जैसे कल वो पेड़ के पास आ रही थी। चिराग उतना घबरा गया और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, चादर को मुंह पे ले लिया और कुछ ही पल बाद वो आवाज़ आना बंद हो गया और कमरे में सन्नाटा हो गया। चिराग का डर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। तब उसने चादर धीरे धीरे अपने मुंह से हटाना चालू किया। चादर हटते ही उसने आंखें खोली तो अपनी दिल की धड़कन लगभग रुक ही गई थी। उसके कमरे के छत पर वही जीव बैठा था, लेकिन उसका खौफनाक चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें भयानक नीले रंग की थी। उसकी चमड़ी पैर के तले जैसी थी। उसका चेहरा बच्चे जैसा था। चिराग कुछ करे उसके पहले वो राक्षस ने हमला बोल दिया। उधर मित बहुत घबराया हुआ था। उसको चिराग की बहुत फिक्र हो रही थी। घबराता हुआ देखकर मित के पापा ने उसे घबराने की वजह पूछी, तो उसने जो कल किस्सा हुआ था वो पूरा अपने पापा को सच सच बता दिया। मित के पापा शहर के जाने माने पंडित थे, लेकिन मित की बात सुनकर उसका दिल दहरा उठा। उनको पता चल गया था कि उसके बेटे मित के मित्र चिराग पर मुंजा की काली छाया आ चुकी थी। उन्होंने बताया कि मुंजा एक ऐसा असुर है कि उसकी छाया जिस पर पड़ जाए तो उसका पीछा पीढ़ियों तक नहीं छूटता। जब कोई बच्चे अपने मुंडन के 10 के 14 दिन के बीच में अगर कोई वजह से मर जाता है तो उसकी आत्मा मुंजा बन जाती है। मुंजा एक गुस्से से भरे बच्चे की तरह होता है और बर्गर के पेट पे ही रहता है। अगर बर्गर का पेट पर कोई छेड़खानी करे तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। उसी वक्त मित के पापा चिराग और मित को लेके उसी पेड़ के पास जाने का डिसीजन लिया। रात को मित और उसके पापा चिराग के घर पहुंचे, पर वहां उन्होंने जो देखा उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। चिराग की अपने बिस्तर पर ही मौत हो गई थी। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे कि उसने मरते पहले अपनी मौत को करीब से देखा हो। मित के पिता ये देखकर चिंता में आ गए। उसी वक्त मित और उसके पिता उस पेड़ के पास गए और कुछ पूजा कर हाथ जोड़े माफ़ी मांगी। वो घंटों तक पूजा करते रहे और बहुत बार माफ़ी भी मांगते रहे। जैसे ही सूर्योदय हुआ वो अपने घर वापस आ गए। उसी दिन के बाद मित को कभी मुंजा नहीं दिखाई दिया, लेकिन मित ने अपने करीबी दोस्त चिराग को खो दिया। आज भी मित शराब को हाथ नहीं लगाता और रात को बर्गर के पेट के पास नहीं गुजरता। दोस्तों, मुंजा बहुत ही खतरनाक था और मुंजा जैसी ऐसी दिल दोहराने वाली और भी कहानियां हैं हमारे पास। अगर आपको अच्छी लगी तो हॉन्टेड हॉरर पॉडकास्ट को अभी सब्सक्राइब करें और देखो अगली वीडियो इससे भी खतरनाक और दिल दे रहने वाली।